हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से किस प्रकार करें। क्योंकि दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत ही ब्रह्मचर्य की वीडियोस बताई, पर उनमें से मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। अगर आप वीरनाश करते हैं तो वीरनाश को छोड़कर ब्रह्मचर्य को कैसे अपनाएं। अगर यह बात आप जानना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपको फुल वॉच करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, जब भी अगर हमें ये लगता हो कि हमारा मन बार बार वीरनाश की ओर आकर्षित हो रहा है तो आपको उसी समय कुछ ऐसा कार्य करना होगा जिससे आपका मन उधर से हटकर किसी और काम पर केंद्रित हो जाए और आपका ब्रह्मचर्य ना टूटे। देखिए दोस्तों, जितने भी दिनों का आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हो, अपने मन में ये आपको ठान के रखना है कि मुझे इतने दिनों तक कुछ भी हो जाए ब्रह्मचर्य को अपनाना है। लेकिन दोस्तों, आप में से कुछ युवा ऐसे होंगे जो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं और फिर दोबारा ब्रह्मचर्य नाश की आदत में लग जाते हैं। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य नाश की लत इतनी घातक है कि इसका परिणाम आप सोच भी नहीं सकते। ये आपका पूरा शरीर बेकार कर देगी, आपको एक मृतक की भांति कर देगी, आप जीते जी भी घुट घुट के मरोगे। इसलिए अभी समय है, आप उधर जाइए, वरना आपका जीवन बर्बाद है ही और आप संतान उत्पन्न के लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए दोस्तों, नंबर 1 में मैंने यही बात कर रहा हूँ कि आपको जब भी आपका वीरनाश का मन करे तो आप ऐसी जगह ना बैठें जहाँ पर आप अकेले हों और गलत वीडियोस देखें और वीरनाश करें। वहाँ से आपको तुरंत हटकर लोगों की संगत में चले जाना है, जिससे आपका मन उधर हटकर अच्छे कामों की ओर डाइवर्ट हो जाए। इससे आपको ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य नाश का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आपकी ये पॉर्न वीडियोस, क्योंकि दोस्तों पॉर्न वीडियोस देखते समय हमारा मन डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारे मन में हमें अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है और उसी खुशी को हम बार बार लेना चाहते हैं, जिसके कारण हम पॉर्न वीडियोस देखते हैं और पॉर्न वीडियोस को देखने में हमें आता है मजा। इसलिए दोस्तों, आपको ये पॉर्न वीडियोस को देखना बंद करना होगा। जब भी आपका मन पॉर्न वीडियोस की ओर आकर्षित हो तो आप ये सोचिए ये पॉर्न वीडियोस मैंने कहां से देखना शुरू किया और उसी पॉइंट को पकड़िए। देखिए दोस्तों, ये पॉर्न वीडियोस से ज्यादा खतरनाक आजकल ये इंस्टाग्राम की रील्स हैं, जो अपना फिगर दिखाकर आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन्हें फॉलो किए हो तो आज से ही इन्हें हटाइए और नॉट इंटरेस्टेड का आइकन पर क्लिक करके इन्हें अपने रील से बाहर कर दीजिए। नहीं तो ये अपना फिगर दिखाकर आपको अपनी ओर आकर्षित करके आपका वीर नाश करवा लेंगी। और दोस्तों, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि आप प्रत्येक दिन वीर का नाश करते हो। और दोस्तों, वीर की कीमत अमूल्य है। वैसे तो कुछ लोग अपने वीर को बेच देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि लोग वीर खरीद रहे हैं और तुम वीर फालतू में नष्ट कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, आज से ही इस वीर नाश की लत पर लगाइए ताला और अभी से ही ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ये पॉर्न वीडियोस, गलत एडल्ट कंटेंट आज से ही देखना बंद कर दीजिए। जब भी आपका ये देखने का मन करे, ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए या तो कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, जिससे आप इस गंदी लत से दूर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी संगत को चेंज करना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे और अगर आप बुरे आचरण वालों के साथ रहेंगे तो आप भी बुरे बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी सोच है कि 80% युवा सिर्फ अपनी संगत को देखते देखते ब्रह्मचर्य नाश की लत के शिकार हो जाते हैं और जितने भी गलत काम हैं वो सिर्फ अपनी संगत के कारण ही कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी संगत को सुधारना होगा और गलत आचरण वाले लोगों से कोसों दूरी बनाकर रखनी होगी। उसके बाद ही आप आसानी से ब्रह्मचर्य में रह पाओगे। वो दोस्तों बोलते नहीं है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए जैसी संगत में रहोगे वैसा ही रंग आप पर आएगा, वैसे ही आप हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सत्पुरुषों की संगत करें, अर्थात साधु संतों की संगत करें और ऐसे विचारधाराओं वाले लोगों के साथ बैठें जो आपके जीवन में कुछ आपकी वैल्यू ऐड करें, जो आपसे बोलें कि हाँ ये कार्य तुम कर सकते हो और आपको उस कार्य को करने में सहायता करें। इसलिए आपको संगत को सुधारना होगा। उसके बाद है दोस्तों नंबर 4 दोस्तों, आपको सुबह जल्दी
उठकर योगा प्राणायाम करना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो आपका मन बार बार वीरनाश की ओर आकर्षित होगा। जब तक आपका शरीर कोई कार्य करके थकेगा नहीं तो आप बार बार ब्रह्मचर्य का नाश करते रहोगे। इसलिए दोस्तों सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको योगा प्राणायाम ध्यान में बैठना होगा। और दोस्तों ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य पालन में ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ध्यान हमारे मन की सारी गंदगी को बाहर निकाल लेता है, बाहर खींच लेता है और अंदर से हमारे मन को शुद्ध कर देता है। इसलिए दोस्तों आपको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा 30 मिनट ध्यान में जरूर बैठना होगा। उसके बाद दोस्तों योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपकी बॉडी भी बने और आपका शरीर अच्छे से काम कर पाए और आप इस वीरनाश की लत से दूर हो जाएं और नाइटफॉल आदि सेक्स संबंधी समस्याएं आपकी नष्ट हो जाएं। इसलिए सुबह एक्सरसाइज आपको करनी होगी। उसके बाद है दोस्तों नंबर 5, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है दोस्तों आपको ईश्वर की ओर आकर्षित होना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि ब्रह्मचर्य नाश की लत आसानी से छूट जाएगी, लेकिन दोस्तों ये ऐसे छूटने वाली नहीं है। ये काम वासना एक ऐसी आदत है जो आपको बार बार अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसकी ओर आकर्षित होते हो या नहीं। इसलिए दोस्तों आपको ईश्वर की ओर आकर्षित होना होगा। जब आप ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो लत आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी और आप भी इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों आपको नित्य निरंतर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना है और सबसे अधिक काम वासना आपको जिस समय सताती है उस समय आपको मंदिर में जाकर बैठना होगा। उसी समय आपको ईश्वर की आराधना करनी होगी, भजन सुनने होंगे, तभी आपका मन शुद्ध हो पाएगा। और नंबर 6 दोस्तों आपको अपने खाना में अपने आहार में बदलाव लाना होगा। सिर्फ शुद्ध आहार, सात्विक आहार का ही सेवन करना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए ऐसा भोजन करना होगा जो आप ईश्वर को भी समर्पित कर पाएं और खुद भी भोजन को खा पाएं। इसलिए दोस्तों और आपको ये नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से आपको नाइटफॉल और सेक्स संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है। अगर दोस्तों आप इन 6 पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य में रहकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।